अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कम से कम आप कितने शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीद सकते हैं, या फिर इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदने हैं तो कम से कम कितने शेयर्स आपको ख़रीदने पड़ेंगे, उससे कम आप शेयर्स नहीं ख़रीद सकते। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। एक कमेंट मुझे आया उस्मान असलम साहब की तरफ से। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि मेरी वीडियोस देख के वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं फॉरेक्स में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। तो मैंने कहा इस चीज़ को मैं मेंशन करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और मैं आपके सारे कमेंट्स जो हैं वो पढ़ता हूं। तो आप सब लोगों का शुक्रिया जो नीचे कमेंट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, आप फॉर एग्ज़ाम्पल माल्टे ख़रीदने जाएंगे तो जो माल्टे हैं वो आप दर्जन में ख़रीदेंगे, या फिर अगर आप आम ख़रीदने जाएंगे तो वो किलो के हिसाब से होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स ख़रीदते हैं तो शेयर्स को ख़रीदने का जो पैमाइश का पैमाना है वो है लॉट। जिस तरह दर्जन या किलो एक पैमाइश का पैमाना है, इसी तरह शेयर्स के लिए जो पैमाइश का पैमाना है वो है लॉट। तो जब आप शेयर्स ख़रीदते हैं तो शेयर्स आप लॉट में ख़रीदते हैं। जिस तरह आप माल्टे दर्जन में ख़रीदते हैं या आम किलो में ख़रीदते हैं, इसी तरह जब आप शेयर्स ख़रीदते हैं तो वो लॉट में ख़रीदे जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक लॉट में कितने शेयर्स होते हैं। एक लॉट में 500 शेयर्स भी हो सकते हैं, 100 शेयर्स भी हो सकते हैं, 50 शेयर्स भी हो सकते हैं और 20 शेयर्स भी हो सकते हैं। जिस तरह एक दर्जन में 12 माल्टे होते हैं, या फिर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह एक लॉट में 500 शेयर्स भी एक लॉट में 500 शेयर्स भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। अब एक लॉट में जो शेयर्स की क्वांटिटी है, जो तादाद है, वो मुख्तलिफ है। अब ये कैसे पता लगेगा कि एक लॉट में 500 शेयर्स हैं या एक लॉट में 20 शेयर्स हैं? ये डिपेंड करता है उस शेयर की प्राइस पे जो शेयर आप ख़रीदना चाह रहे हैं। अब ज़रा इसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं, डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे जैसा कि आ रहा है, अगर तो शेयर की प्राइस 100 रुपये से कम है या 100 रुपये तक है, 100 या 100 से कम है, तो जो लॉट होगी वो 500 शेयर्स पे मुश्तमिल होगी। यानी कि अगर आप एक शेयर ख़रीदते हैं जिसकी प्राइस जो है वो 100 से कम है, तो आप उसको जब एक लॉट ख़रीदेंगे तो कम से कम आपको 500 शेयर उसके ख़रीदने पड़ेंगे। इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर आप देखें तो दीवान सीमेंट जो है उसकी इस वक्त जो प्राइस है वो तकरीबन 10 रुपये के करीब है, 10.17 है। तो अगर आप में से कोई उसको ख़रीदना चाहे, जैसा कि उसकी प्राइस 100 रुपये से कम है, तो अगर आपने उसको ख़रीदना है तो जब आप उसके शेयर्स ख़रीदेंगे, एक लॉट जब आप ख़रीदेंगे तो कम से कम आपको 500 शेयर्स जो हैं वो ख़रीदने पड़ेंगे। अगर आप 500 से कम की ट्रांजैक्शन लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो दीवान सीमेंट भी जब आप ख़रीदेंगे तो दीवान सीमेंट के शेयर्स की जब आप एक लॉट ख़रीदेंगे तो वो 500 शेयर्स पे मुश्तमिल होगी। 500 से कम की अगर आप ट्रांजैक्शन जो है वो बिड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, अगर आपने 500 से ज़्यादा ख़रीदने हैं तो आप, जैसा कि मैंने बताया कि आप शेयर्स लॉट में ख़रीदते हैं, इसीलिए अगर आपने एक लॉट ख़रीदी है तो वो 500 शेयर्स पे होगी। अगर आपने 500 से ज़्यादा ख़रीदनी है तो इसका मतलब है कि आपको 2 लॉट ख़रीदनी होगी। तो यानी कि अगर आपने 500 से ज़्यादा शेयर ख़रीदने हैं तो आप 1000 ख़रीद सकते हैं। 500 एक लॉट होगी, 2 लॉट का मतलब है 1000, 3 लॉट का मतलब है 1500, 4 लॉट का मतलब है 2000। तो यानी कि 100 से कम जब प्राइस होगी तो आप 500 शेयर्स के मल्टीपल में शेयर्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि लॉट जो है वो 500 शेयर्स पे मुश्तमिल है। अच्छा, अगर वो जो शेयर जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी प्राइस 100 रुपये से ज़्यादा है लेकिन 500 रुपये से कम है, तो जो उसकी लॉट होगी वो 100 शेयर्स पे मुश्तमिल होगी। यानी कि आप 100 शेयर्स के मल्टीपल में उसको ख़रीद सकते हैं। 100
200, 300, 400 इस तरह ख़रीद सकते हैं, क्योंकि एक लॉट जो है वो 100 शेयर्स पर मुश्तमिल है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो ब्याफो इंडस्ट्रीज़ को अगर हम देखें तो उसके शेयर की प्राइस 170 है, 100 रुपये से ज़्यादा है लेकिन 500 से कम है। अगर आपने ब्याफो इंडस्ट्रीज़ ख़रीदना है तो कम से कम आप 100 शेयर्स ख़रीदेंगे, अगर उससे ज़्यादा ख़रीदने हैं तो आप 200 ख़रीद सकते हैं, क्योंकि एक लॉट में 100 शेयर्स हैं। अगर उससे ज़्यादा ख़रीदने हैं तो फिर आप 300 शेयर्स ख़रीद सकते हैं। इसी तरह आप 100 के मल्टीपल्स में शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। अगर शेयर की प्राइस 500 से ज़्यादा है लेकिन 1000 से कम है तो मार्केट लॉट 50 शेयर्स पे मुश्तमिल होगी, यानी कि आप 50 के मल्टीपल जो है वो आप शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। 50, 100, 150, 200 इस तरह आप शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि जो मरी ब्रूरी है उसकी प्राइस जो है वो 500 से ज़्यादा है लेकिन 1000 से कम है। तो अगर आपने मरी ब्रूरी को ख़रीदना होगा जिसकी इस वक्त प्राइस 795 रुपये है तो आपको कम से कम उसके 50 शेयर ख़रीदने होंगे, क्योंकि उसकी लॉट जो है वो 50 शेयर पर मुश्तमिल है। और अगर जो शेयर आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो 1000 रुपये से ज़्यादा की प्राइस का है तो उसकी मार्केट लॉट जो है वो 20 रुपये की होगी और 20 शेयर्स की होगी। यानी कि अगर आपने एक शेयर ख़रीदना है जिसकी इस वक्त प्राइस 1000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको कम से कम 20 शेयर्स जो हैं वो ख़रीदने होंगे, और अगर 20 से ज़्यादा ख़रीदने हैं तो 20 के मल्टीपल्स में ख़रीदेंगे, 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह आप ख़रीदेंगे, क्योंकि एक लॉट में 20 शेयर्स होंगे और आप शेयर्स लॉट में परचेज़ करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं बाटा पाकिस्तान की इस वक्त प्राइस चल रही है 14,031 रुपये के करीब। तो अगर आपने बाटा के शेयर्स ख़रीदने हैं तो चूँकि इसकी प्राइस जो है इस वक्त 1000 रुपये से ऊपर है तो आप इसके अगर शेयर्स ख़रीदेंगे तो इसकी शेयर्स आप लॉट में जब ख़रीदेंगे, क्योंकि शेयर लॉट में ख़रीदे जाते हैं तो एक लॉट में 20 शेयर हैं, मतलब कम से कम आपको 20 शेयर ख़रीदने होंगे। अगर आपने 20 से ज़्यादा ख़रीदने हैं तो 2 लॉट आप परचेज़ करेंगे, 2 लॉट का मतलब है 40 शेयर। तो इस तरह आप बाटा पाकिस्तान के शेयर्स जो हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो ये है मार्केट लॉट और ये क्वेश्चन के कितने शेयर्स मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अच्छा, अगर आपने मार्केट लॉट से कम शेयर्स ख़रीदने हैं, मिसाल के तौर पे आप एक शेयर है दीवान सीमेंट की एग्जांपल ले लें, उसकी प्राइस 100 रुपये से कम है। अब आपने शेयर्स जैसा कि मैंने आपको बताया लॉट में ख़रीदे जाते हैं और एक लॉट में इसके 500 शेयर्स हैं। अब आपने अगर 500 से कम शेयर्स जो हैं वो बेचने हैं या ख़रीदने हैं तो आप वो भी बेच या ख़रीद सकते हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे रेगुलर मार्केट की बजाय आपको ऑड मार्केट सेलेक्ट करेंगे और ऑड मार्केट में आप जाकर मार्केट लॉट से कम तादाद के शेयर्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोनस मिला है और बोनस आपको मिला है 114 शेयर्स का, ठीक है, और जो शेयर आपने ख़रीदा था उसकी प्राइस इस वक्त 100 से 500 के दरमियान है, ठीक है। अब 114 शेयर्स अगर आपको बोनस मिला है तो आप तो 100 शेयर्स तो सेल कर देंगे, क्योंकि मार्केट लॉट जो है वो 100 शेयर्स की है, तो 100 शेयर्स तो सेल हो जाएंगे, बाकी 14 शेयर सेल नहीं होंगे क्योंकि मार्केट लॉट से कम है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑड मार्केट सेलेक्ट करेंगे और ऑड मार्केट में जाकर जब आप ऑड मार्केट सेलेक्ट कर देंगे, ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ रहा होता है, आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं, तो वहाँ जब आप ऑड मार्केट को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप जितने मर्ज़ी शेयर्स चाहें जो मार्केट लॉट से कम हैं, मार्केट लॉट में जितने शेयर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी बोनस की कि 114 शेयर्स आपको मिले और जिस शेयर के आपको बोनस मिला है, जिस शेयर्स के अगेंस्ट बोनस मिला है उसकी प्राइस इस वक्त 100 से ज़्यादा और 500 से कम है, तो लॉट जो है वो 100 शेयर्स की थी, तो बोनस 114 आपको शेयर्स मिले, 100 तो आपने सेल कर दिए क्योंकि वो एक लॉट तो 100 शेयर्स की थी, बाकी 14 शेयर्स जो हैं वो सेल नहीं होंगे। तो उसके लिए आप ऑड मार्केट सेलेक्ट करेंगे और ऑड मार्केट में आप मार्केट लॉट से कम तादाद के शेयर्स को सेल कर सकते हैं। इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें वो 14 शेयर्स होंगे, तो आप 14 शेयर्स जो हैं वो उसमें सेल कर देंगे। लेकिन याद रखेंगे ऑड मार्केट में जो प्राइस होती है वो थोड़ी कम होती है।
तो ये तो थी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ लग गई होगी। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना है, और चैनल को मुझे उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब जो है वो कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसमें लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।